अब हम भाजनी की चकली बना रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे भाजनी जो है, भाजनी का जो आटा बनता है वो कैसे बनता है। ओके, उसकी रेसिपी, वो उसके लिए क्या क्या ग्रेन्स लगते हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए आपको लगेगा, चावल लिया है मैंने, ये जो चावल है आप कौन सा भी ले सकते हो। ओके, वो ये मैंने सादा वाला चावल लिया है। ओके, तो ये लगेगा आपको 500 ग्राम। एंड ये है मूंग दाल, ये लगेगी आपको 50 ग्राम। ये उड़द दाल है, उड़द दाल आपको लगेगी 50 ग्राम। चना दाल लगेगी 250 ग्राम। एंड जवार लगेगा 125 ग्राम। ये सारे ग्रेन्स आपको लगने वाले हैं। उसके साथ आपको लगेगा पोहा, पोहा लगेगा 25 ग्राम, साबूदाना लगेगा 25 ग्राम। एंड कोरिएंडर लगेगा आपको 15 ग्राम। एंड क्यूमिन लगेगा 15 ग्राम। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को धोना है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में हम भाजनी कैसे बनते हैं ये देखेंगे। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, चावल को धोना है। ये जो ग्रेन्स है सारे, इन सारे चीजों को नल के नीचे धोना है। एंड इसको आपको एक कपड़ा है, सूखा कपड़ा जो होता है उसके ऊपर फैला के सुखाने के लिए छोड़ देना है। ओके, 1-2 दिन में ये सूख जाएंगे अच्छे से। ये सूखने के बाद देखिए ये कितने सूखे हैं अभी। ओके, अच्छे से सूखने के बाद आपको इसे अच्छे से सूखने के बाद अब हम इसका भाजने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, पहले इसकी इम्प्योरिटी जो भी खड़ा वगैरह कुछ भी गंदा है इसे निकाल देना है। निकालने के बाद आपको ये सारे ग्रेन्स, ये चावल हो गया, ये मूंग दाल, चना दाल, जवार, उड़द दाल, इन सारी चीजों को धोना है। एंड अलग अलग से इसे सुखाने के लिए छोड़ देना है। इतना सुखाना है इसे, देखिए मैंने कितना सुखाया है। ओके, इतना बहुत अच्छे से सुखाया है मैंने इसे। अगर आपको चाहिए तो धूप के नीचे भी आप इसे सुखाने के लिए छोड़ सकते हो। ओके ओके, अब हम देखते हैं इसकी भाजनी कैसे बनाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे चावल। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके चावल ऐड कर रही हूँ। ओके, थोड़ा थोड़ा करके मैं गरम कर रही हूँ यहाँ पे। तो चावल को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम चावल को आपको इन चावल को ऐसे भुनना है, इसको आपको जलाना नहीं है, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे आपको गरम करना है। मतलब जो भी बचा हुआ जो मॉइस्चराइजर है वो निकल जाना चाहिए, बस इतना ही आपको इसे भूनना है। बहुत आपको इसे जलाना नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ओके ओके, तो इसका मतलब है ये हो चुका है। ओके, अब मैं मूंग की दाल भून रही हूँ। मूंग दाल एंड उड़द दाल में दोनों को एक साथ ही भून रही हूँ। ओके, बस इसका मॉइस्चर निकालना है आपको। ओके, इसे भी मैं भून लूंगी। इसे भी आपको सेम हाथ, इसका मॉइस्चराइजर जब तक, देखो ये अभी भी गीला लग रहा है, इसका मॉइस्चराइजर, बचा हुआ जो मॉइस्चराइजर है जब तक नहीं निकलता तब तक इसे भी भूनना है। भूनने के बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ओके, ये जो हमारी मूंग एंड उड़द की दाल भी है ये भून चुकी है। ओके, ये भी अगर आप हाथ से लोगे तो ये बहुत गर्म लग रही है एंड मॉइस्चराइजर इसका कम हो चुका है। ओके, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम भूनेंगे चना दाल को। देखिए मैंने चना दाल को इसके अंदर डाल दिया है। ओके, सेम चना दाल को भी आपको मॉइस्चराइजर खत्म होने तक आपको भूनना है। ओके, जलाना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, देखो ये अब थोड़ी सी गीली गीली लग रही है।
ओके। यहाँ पे मैं ये जो रेसिपी है ये डबल बना रही हूँ, हाफ रेसिपी नहीं बना रही हूँ मैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये मुझे आपके सारे जो इंग्रेडिएंट्स है आपको ये यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं डबल रेसिपी बना रही हूँ। ओके, ये भूनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो चना दाल है ये भी भुन चुकी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम साबूदाना डाल देंगे, ये भी हमें भून लेना है। ओके, और पोहा भी मैंने लिया है, पोहे को भी आपको भूनना है। ओके, इसे भी आपको अच्छे से भूनना है जब तक इसका मॉइस्चराइजर कम नहीं होता तब तक। और ये जो साबूदाना है हमारा ये भी भून चुका है। ओके, इसे भी हम निकाल देते हैं। ओके, उसके बाद ऐड करेंगे पोहा। पोहा को भी हम अच्छे से भून लेंगे। ओके, ये जो पोहा है हमारा ये भी भून चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ओके, अब हम भूनेंगे ज्वार को। ज्वार में भूल गई भूनना, तो इसे भी भून लेते हैं। ओके, इसे भी आपको मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि ये इसका जो मॉइस्चराइजर है कम नहीं होता तब तक। ओके, मैं भूनने के बाद दिखाती हूँ। ओके, ये जो ज्वार है हमारी ये भी अच्छे से भून चुकी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। ओके, तो सारे ग्रेन्स मैंने भून लिए हैं। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। थोड़ा सा कढ़ाई को मैं बहुत ही अभी गर्म है तो इसके लिए मैं अभी धनिया और जीरा नहीं भून रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद लो फ्लेम पे मैं भूनने वाली हूँ। ओके, बाद में मैं दिखाती हूँ आपको ये प्रोसेस। ओके, यहाँ पे मैंने सारे ग्रेन्स को भून लिया है। ओके, इसी के अंदर मैं यहाँ पे मैंने सारे ग्रेन्स को भून लिया है। ओके, इसी के अंदर मैं जीरा डालूंगी। जीरा को भी मैंने भून के लिया था। ओके, एंड इसी के अंदर आपको होल धनिया जो रहता है, ओके, ये जो धनिया रहता है ना इसे भी आपको भूनना है एंड इसी के अंदर आपको डाल देना है। ओके, ओके, इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, ठंडा करना है एंड आपको इसे चक्की से पिसवा के लाना है। ओके, इन सारी चीजों को मैं ठंडा करने के लिए छोड़ देती हूँ एंड आपको इसे घर पे बिल्कुल भी नहीं पीसना है। इसे कंपलसरी आपको चक्की के आटा जो रहता है, चक्की बाहर जो चक्की होती है ना वहां से आपको पिसवा के लाना है एंड इसका फाइन पाउडर करना है। आपको बिल्कुल भी दानेदार नहीं पीसना है, फाइन पाउडर इसका करना है। ओके, तो इसे मैं पिसवा के लाती हूँ एंड देन हम इसकी चकली बनाएंगे। ओके, अब हम देख रहे हैं चकली बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, भाजनी कैसे बनाती है वो देखा। ओके, अब हम देखेंगे चकली कैसे बनाते हैं। ओके, मैंने ये जो भाजनी का जो आटा है इसे फाइन मैंने पीस लिया है। ओके, एकदम फाइन है ये आटा। तो इसे इस तरह से आपको पीस के लाना है चक्की से एंड अब हम बनाएंगे इसकी चकली। ओके, तो चकली बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भाजनी ली है, जो हमने पिसवा के लाई थी वो वाली भाजनी ली है मैंने। उसके बाद 300 ml आपको वाटर लगेगा, हींग लगेगा पिंच, सॉल्ट लगेगा 1 टीस्पून, अजवाइन 1.5 टीस्पून, हल्दी लगेगी आपको 1 टीस्पून एंड तिल लगेगा 2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ली है मैंने। यहाँ पे आपको कश्मीरी रेड चिली पाउडर बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है
नहीं तो अगर आप कश्मीरी चिली पाउडर यूज करोगे तो आपके चकली का जो कलर है वो बहुत रेडिश आएगा, ओके, जो अच्छा भी नहीं दिखेगा। तो आपको तीखी वाली जो सादी वाली चटनी होती है ना, विदाउट कलर की, वो वाली यूज करनी है, ओके। तो ये सारी चीजें आपको लगने वाली है, ओके। ये जो मेरा मेजरमेंट का कप है ये 200 ml के कप है। मैं बाद में पानी लेने वाली हूँ, ओके। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, ओके। उसके बाद हम इसके अंदर 300 ml जितना पानी ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने पानी लिया है 300 ml एंड इस पानी को आपको उबाल आने देना है, ओके। ये उबालने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ, ओके। यहाँ पे पानी को हमारे उबाल आ चुका है, वाटर हमारा बॉईल करने लगा है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे हींग, पिंच हींग डाला है मैंने फ्लेवर के लिए। उसके बाद जाएगा नमक, उसके बाद रेड चिली पाउडर, तेल, हल्दी एंड अजवाइन, ओके। उसके बाद जाएगा 2 TSP ऑयल जाएगा इसके अंदर, ओके। मैंने इंग्रेडिएंट्स बताते वक्त आपको ऑयल नहीं बताया है, तो यहाँ पे आपको 2 TSP ऑयल लगेगा, ओके। तो इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेते हैं, ओके। ओके ओके, पानी को हमारे उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी भाजनी है ये इसके अंदर ऐड कर देंगे, ओके। और इसे हमें चलाते रहना है, ओके। और गैस की फ्लेम पे मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ, ओके। ओके, गैस की फ्लेम पे इसे मैं ढक्कन लगा देती हूँ एंड गैस की फ्लेम में बंद कर रही हूँ, ओके। इसे आपको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है एंड बाद में इसे नीड करना है, ओके। ये जो हमारी चकली है की भाजनी है ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे नीड करेंगे। एक ऐसी बड़ी सी प्लेट लेना है। अगर आपको प्लेटफॉर्म पे करना है तो प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हो, ओके। अगर पानी यहाँ पे कम लग रहा है तो आप 350 ग्राम तक आप पानी ले सकते हो और बाद में भी पानी लगा लगा के इसे आटे को नीड कर सकते हो, ओके। इसे मैं अच्छे से सॉफ्ट करूंगी। अभी भी ये जो आटा है बहुत गर्म है तो केयरफुली करना है आपको। एकदम सॉफ्ट इसे आपको नीड करना है, ओके। जब तक ये आटा सॉफ्ट नहीं होता तब तक आपको इससे गूंदना है, ओके।
ओके, मैं इसे नीड करती हूँ सॉफ्ट एंड देन आपको दिखाती हूँ। ओके, हमारा चकली का आटा है, देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। इतना आपको सॉफ्ट होने तक इसे नीड करना है। ओके, थोड़ा सा और मैं पानी लगाती हूँ, बहुत भी पानी लगा के पतला नहीं करना है इसे, थोड़ा सा हार्डी रहेगा ये। ओके, तो अब हम इसकी चकली बनाएंगे। ओके, अब हम इसकी चकली बनाते हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक बटर पेपर लेना है। बटर पेपर की हेल्प से इसके ऊपर एक बटर पेपर रख देना है ऐसे। एंड यहाँ पे मेरे पास ऐसे साचा है ऐसा, तो ये मैंने कल भी आपको ये दिखाया था कैसे करना है। तो मेरे पास ये चकली का प्लेट है। ओके, इसके अंदर से प्लेट डाल दिया है मैंने। तो ये जो ये है हमारे चकली का जो बैटर है वो इसके अंदर हम फिल कर देंगे। तो तब तक मैं तेल को गरम करने के लिए छोड़ देती हूँ। तेल गरम करते हैं हम तब तक। और ये जो चकली है ना, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई की जाती है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे तला जाता है। ओके, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे आपको इसे तलना नहीं है। ओके, एंड गर्दी भी नहीं करनी है। जितनी आपके इसमें बैठती है चकली, कढ़ाई में जितनी बैठती है चकली उतनी ही आपको लेनी है। ओके, तो ये जो साचा है इसको मैं थोड़ा सा तेल लगाती हूँ सबसे पहले अंदर। इससे पहले थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। इसे तेल लगाया मैंने अंदर से, एंड देन इसको आप डाल दीजिए। ओके, थोड़ा सा और डाल देती हूँ मैं। अब हम इसे लगा देते हैं। ओके, अब हम बनाएंगे इसकी चकली। ओके, ओके, कुछ इस तरह से आपको चकली बनानी है। ऐसे ही मैं और 4-5 बना लेती हूँ, एंड देन आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। बहुत बड़ी चकली नहीं बनानी है आपको, एंड इसे आपको इसे चिपका देना है, नहीं तो जब फ्राई होगी ना तब ये खुल जाएगी। ओके, ये जो लास्ट का पॉइंट होता है ना, इसे आपको और एक दिखाती हूँ मैं। इसे ऐसे तोड़ना है, एंड ये जो लास्ट का ये पॉइंट ऐसे आपको इसको चिपका देना है। ओके, और एक बना देते हैं। ओके,
तो चकली को हमने बना लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे आपको जब हम चकली फ्राई करते हैं ना, चकली फ्राई करते वक्त गैस की जो फ्लेम है ना, ऑयल जो है हमारा वो ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, हमें बहुत मीडियम चाहिए। देखिए धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ये, फिर भी ये बहुत थोड़ा सा मेरे से ज्यादा हो गया है। ओके, गरम। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इसे तलना है। ओके, बहुत गरम तेल पे आपको इसे बिल्कुल भी नहीं तलना है। ओके, और जितने आपके कढ़ाई में बैठते हैं चकली, उतना ही चकली आपको इसके अंदर डालना है। ओके, और गैस की फ्लेम आपको स्लो ही रखनी है। मैं 3 ही डाल रही हूं। ओके, ओके, इसे आपको जब तक करना है, एक्चुअली क्या है ना, इसे आपको बिल्कुल भी फ्लिप नहीं करना है, इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, बिल्कुल भी इसे हाथ नहीं लगाना है जब तक ये फॉर्म नहीं होती और इसकी जो बबल्स है ना पूरे कम नहीं होते, तब तक आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, कम ज्यादा फ्लेम करना है। देखिए इसके जो बबल्स है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे डालोगे ना तो क्या होता है, ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए आपको इसे कंपलसरी आपको लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। ओके, जब तक इसके बबल नहीं कम होते तब तक इसे आपको ऐसा ही रखना है। ओके, देन इसे फ्लिप करना है। ओके, देखिए ये जो बबल्स है थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं और ये फॉर्म भी हो गया। अब हम इसे फ्लिप करेंगे। ओके, एक साइड हो गई इसके अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएंगे ना पूरे तरह पूरे तो इसका जो ऑयल है ना, ये जो चकली है ना, ये नीचे बैठ जाएगी। ओके, और ऑयल है ना, ये जो बबल्स आ रहे हैं ना वो कम होते जाएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे हमारे जो बबल्स है कितने कम हो चुके हैं। ये जो है ये साइन होता है चकली का। जब इसके जो बबल्स है ये कम होने लगते हैं एंड ये धीरे धीरे ना नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चकली है
ये डन है, इसे आप निकाल सकते हो। ओके, देखिए इसके बबल्स कितने कम हो रहे हैं। ओके, इसका मतलब है ये आपकी जो चकली है ये फ्राई हो चुकी है। ओके, ओके, ये जो चकली है हमारी ये फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल देते हैं। इसे अच्छे से आपको तेल निकालना है इसका। एंड ये चकली हमारी रेडी है। ओके, देखिए